स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन थ्योरी ज्योमेट्री का है। इसमें माइनर चीजें यूज की गई हैं, ना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन को आगे देखें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लाइन है जिसको इसने एल के नाम से बोला हुआ है, ठीक है। इस लाइन की एक खास बात है कि वो एक पॉइंट से पास हो रहा है। सपोज पॉइंट के नाम दे रखे 2 -1, 3। अब मगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालना है जिसको हमने कैपिटल एल बोला है, तो मुझे इस लाइन का डीआरएस पता होना चाहिए। डीआरएस नहीं दिया गया है तो हमने क्या किया, डीआरएस लेट कर लिया। तो x-2 अपॉन a, y+1 अपॉन b, z-3 अपॉन c। तो हमने डीआरएस क्या लेट किया है, डीआरएस ऑफ लाइन एल होगा प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये लाइन आगे चलकर दो अलग अलग लाइन को 90 डिग्री पे कट करता है, ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ठीक है। 90 डिग्री पे कट करता है, जिसमें से इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है x-1/2, y+1/1, z-3/-2। और सेकेंड वाले का है x-3/1, y-2/3, z+2/4, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का एक ही कंडीशन है कि इस लाइन का जो डीआरएस है कितना है, 2, 1, -2। और इस लाइन का जो डीआरएस है वो कितना है, ए बी सी। तो जैसा कि अगर इसका नाम दे दें L1, इसका नाम दे दें L2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है L परपेंडिकुलर टू L1, जिसका फॉर्मूला होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। तो A1 की जगह पे A है, A2 की जगह पे 2 है, B1 की जगह पे B है, B2 की जगह पे 1 है, C1 की जगह पे C है, C2 की जगह पे -2 है। तो मैंने इसको बोला है A2 B2 C2, और ये है अपना A1 B1 C1, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया 2a + b -2c इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर कह रहा है कि यही लाइन जो ये L वाला लाइन है, ये आगे चलकर L2 के साथ भी परपेंडिकुलर है। L परपेंडिकुलर टू L2 कर लेते हैं तो सेम कंडीशन लग जाएगा। तो इसका डीआरएस कितना है इस लाइन का, तो इसका जो डीआरएस है 1 3 4, ठीक। दिया जाएगा a + 3b + 4c, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इस दो इक्वेशन से 3 वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास ही दो ही इक्वेशन बन पाया ए बी सी में। तो इसका एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें, तो इसका एक तरीका होता है a इज इक्वल टू -b प्लस, मतलब -b इक्वल टू c, इस तरह से एज्यूम करेंगे। उसके बाद a के नीचे कुछ लिखा जाएगा, -b के नीचे कुछ लिखा जाएगा, c के नीचे कुछ लिखा जाएगा। तो ये कुछ किस तरह से लिखा जाता है वो आप देखना है। अगर हम a के नीचे लिख रहे होंगे तो a वाला कॉलम को भूल जाएंगे, जो भी ये लिखा है a। तो किसको देखना है, सिर्फ इस वाले टर्म्स को देखना है, ये जो दिख रहा है आपको, दिस। इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है, b की कोफिशिएंट c, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। तो 4 है c का कोफिशिएंट, 1 है b का कोफिशिएंट, तो 4 1 जा 4, माइनस हमेशा रहेगा। फिर इस वाले का b का कोफिशिएंट 3 और c का कोफिशिएंट -2, दिया जाएगा -6, ठीक है। ये रहा जब हम a के नीचे लिख रहे थे। जब b के नीचे लिखेंगे तो इसको भूल जाएगा दिमाग में कि कुछ लिखा भी है। तो कैसे लिखेंगे, इसके कोफिशिएंट माइनस इसके कोफिशिएंट, ये हो जाएगा 2 4 जा 8,
-1 इंटू -2। ठीक, अब हम सी का कोएफिशिएंट लिखने जा रहे हैं, मतलब सी के नीचे, तो सी वाले को भूल जाएंगे और सिर्फ ए बी के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 3 माइनस हमेशा 1 इंटू 1। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। दिया जाएगा a/10 माइनस b/8 प्लस 2, 3 2 6 -1, दिया जाएगा a/10 b/-10 c/5। और क्योंकि ए बी सी डी आर एस होता है, तो हम इसमें अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो भी ये चीज़ मैथमेटिकली सही है, या 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मुझे -10 को हटाना है जितना स्मॉलेस्ट हो सकता है, तो वो इस तरह से हो सकता है। मैंने एक्चुअल में क्या किया है, इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है बाई 5 से। ठीक, तो मैं पूछूं आपसे कि डी आर एस क्या है ऑफ एल, जिसको हमने ए बी सी बोला था, तो इस केस में डी आर एस आ जाएगा 2 -2 और 1। इसके बाद जो लाइन एल की इक्वेशन है, उसमें हम एक जगह पे लिख देते हैं 2, बी की जगह पे लिख देते हैं -2 और सी की जगह लिख देते हैं 1। ठीक, अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि ये जो लाइन एल निकला है, इस एल की खास बात है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर इसको हम वाई का नाम दें, इसको एक्स का नाम दें या जेड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स हम इसको बोल देते हैं। तो इसका कहना है कि जो लाइन एल है, ये वाई जेड प्लेन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता है। अब ये चीज आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। क्वेश्चन कहा गया कि इफ द लाइन एल इंटरसेक्ट वाई जेड प्लेन एट पॉइंट क्यू। ठीक है, लाइन एल जो है वाई जेड प्लेन को क्यू पे मिलता है, यानी इस जगह का नाम है क्यू, दिस। तो बात आती है क्यू कैसे निकालें। तो आपको याद होगा किसी भी लाइन पे कोई भी पैरामीटर लेट करने का तरीका होता है कुछ इस तरह से। तो इसको लिख देंगे 2 लैम्डा प्लस का 2 -2 लैम्डा माइनस का 1 एंड लैम्डा प्लस 3। ये कैसे लिखा है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, x -2 इक्वल टू 2 को लैम्डा माना, y +1 -2 इक्वल टू को लैम्डा माना, z -3/1 को लैम्डा माना। और फिर यहाँ से जब x कैलकुलेट करेंगे ये आएगा, y कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ से जब z कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हमने एक्स वाई जेड लिखा है। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि जो पॉइंट Q है वो लाई करता है किस प्लेन में, लाई ऑन वाई जेड प्लेन में। और हमें पता है कि अगर कोई भी पॉइंट वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 100% जीरो होना चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट Q का, 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगा। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0 2 -1 -1 प्लस 3। तो Q कोऑर्डिनेट आ गया 0 1 2। अब इसकी आगे की इच्छा क्या है कि जो पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q का P से डिस्टेंस, व्हाट इज द P, P आपको दे रखा है ये वाला 2 -1 3। तो डिस्टेंस पूछा है P और Q के बीच का। ठीक है, तो P है आपका 2 -1 3, शायद ये दे रखा है या। तो हमसे पूछा गया है पी क्यू डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। 2 -0 -1 का स्क्वायर 3 -2 का स्क्वायर 4 4 1, यह आ जाएगा √9 के स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट इस सवाल का जो फाइनल आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इस सवाल को आप देख लो और इसका आंसर की एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, 3 दिया है कि नहीं दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मेंशन है ऑलरेडी, वही है। ठीक है, दिस, इस सवाल का लास्ट ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास बात था नहीं, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन था। बट इस तरह के सवाल हम लोग जनरली क्लास में पीस वाइज करते हैं। पीस वाइज मतलब है एक साथ सारे नहीं कराए जाते हैं, टुकड़ों में कुछ कुछ हिस्सों में कराए जाते हैं।
ताकि जब भी जेई में सवाल आए तो आप चीज़ों को कनेक्ट करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।